यहाँ भगवान सुखदेव ने परीक्षित को वृत्तासुर स्तुति सुनाई। वृत्तासुर का युद्ध हुआ इंद्र के साथ दानवों में, और जब देवताओं में इंद्र युद्ध हुआ तो जो दानव थे वो इंद्र के पास वज्र था, उस वज्र को देख करके सारे दानव भाग गए, केवल ये बचे वृत्तासुर जी, ये भाग नहीं पाए। तो ये इंद्र से कहते हैं कि देखो मैं भाग नहीं पाया, है ना, और मुझे पता है कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, मैं बचूंगा नहीं। किंतु हे इंद्र, हर मरने वाले की इच्छा पूरी की जाती है। मैं फिर भी तुमसे युद्ध कर रहा हूं, क्योंकि युद्ध भूमि को छोड़कर भाग जाना ऐसा वीरों का धर्म नहीं है। मुझे पता है मेरी मृत्यु होगी, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा तुम सुन लो। मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मैं गोविंद को पुकारना चाहता। इसने भी अंतिम अपने क्षणों में गोविंद को पुकारा, और कितनी सुंदर तरीके से इसने गोविंद को पुकारा। देखो ये अंतिम क्षणों में गोविंद को पुकारता है। कितनी सुंदर स्तुति वृत्तासुर गा रहा है। अहम हरे तव पादैकमूल, अहम हरे तव पादैकमूल, अहम हरे तव पादैकमूल, दासानुदासो भवितास्मि भूयः, दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मनः स्मरेत सुपथेर्गुणास्ते, मनः स्मरेत सुपथे न च पारमेष्ठं, न च पारमेष्ठं, न च पारमेष्ठं, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं, न पुनर्भवं वा, न योगसेथिरपुनर्भवं वा, समञ्जसत्वा विरहैकाङ्क्षे, समञ्जसत्वा विरहैकाङ्क्षे, समञ्जसत्वा 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 विरहैकाङ्क्षे। क्या मांगा वृत्तासुर ने भगवान से? समञ्जसत्व विरहैकाङ्क्षे। हे प्रभु, यदि मुझे आपको कुछ देना है तो मैं मरने तो जा ही रहा हूं, किंतु जब मेरा दूसरा जन्म हो तो आपका विरह मुझे मिले, आपकी याद मुझे आए। केवल विरह है जो गोविंद से हमें मिला देता है। विरह में एक अद्भुत आनंद है। अहम हरे तप्पादैकमूल, हे हरि, आपके जो पैर हैं, उन पैरों की जो तलवे हैं,
उन पैरों के जो मूल भाग है, पादिक मूल, और उनके पास जो आपके दास बैठे रहते हैं, दासानुदास, उन जो आपके पास पैरों के जो दास बैठे रहते हैं, और उन दासों के भी नीचे जो दास बैठे रहते हैं, दासानुदास भवितास्य भूयः। हे प्रभु, हे गोविंद, मुझे उन दासों की चरण रज दे दो, और कुछ नहीं चाहता, न पारमिष्ठम न रसाधिपत्यम न सार्वभौमम। हे प्रभु, यदि आप सोचते होंगे कि मैं ये बातें बना करके कह रहा हूं, तो नहीं नहीं भगवान, मुझे योग सिद्धियां कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो आपका वैकुंठ भी नहीं चाहिए। न योग सिद्धि पुनर्भवम, मैं नहीं चाहता कि मेरा दूसरा जन्म भी बहुत अच्छा हो, किंतु अगर कुछ देना है तो समंजसत्व विरहय्य का कांक्षे, आप अपना विरह मुझे दे दो। अब यहाँ वृत्तासुर ने कुछ कैटेगरी बताई विरह की, कि कैसा विरह उसे चाहिए। अजात पक्षा इव मातरम खगा, अजात पक्षा इव मातरम खगा, स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्था। अजात पक्षा इव मातरम खगा, हे प्रभु, जैसे चिड़ियों के घोंसले में जो पंछी बैठे रहते हैं, उन चिड़ियों के जो बच्चे बैठे रहते हैं, वो इस आशा में रहते हैं कि मेरी माता कब आएगी, मेरे लिए दाना लेकर के मुझे पवाएगी। कब मेरी माता आएगी और मुझको दाना देगी, मेरे मुंह में दाना डालेगी। ऐसा विरह उन बच्चों को रहता है जो घोंसले में बैठे बैठे अपनी माँ की राह देखते हैं। हे प्रभु, वैसा विरह मुझे आपके लिए हो। तो भगवान वृत्तासुर से कहते हैं, अच्छा तो तुम तो लालची हो। वो जो बच्चे उस घोंसले में बैठ करके अपनी माँ को देखते हैं, मेरी माँ कब आएगी कब आएगी। जब माँ आती है और उन बच्चों के मुंह में उनके दाना डाल देती है, तो भूख मिट जाने पर वो बालक अपनी माँ को भूल जाते हैं। बालक अपनी माँ को तब याद करता है जब उसे भूख लगती है। तो तुम तो लालची हो। तो वृत्तासुर कहते हैं, नहीं नहीं प्रभु, गलती हो गई मुझसे, मुझे क्षमा करो। मुझे वो विरह चाहिए जैसे एक गाय का बछड़ा अपनी माँ के दूध के लिए तड़पता है, विकल होता है कि मेरी माँ कब मुझको दूध पिलाएगी। तो भगवान कहते हैं, इसमें तुमने अलग क्या कह दिया। उस बच्चे की भी जब भूख मिट जाती है तो वो भी अपनी माँ को फिर भूल जाता है। इसमें तुमने कौन सी नई बात देखो कह दी। तो वृत्तासुर फिर विवश हो गया, बोले, अरे प्रभु, मुझसे तो फिर से गलती हो गई, मुझे माफ करो, सॉरी। मुझे आप ऐसा विरह दो जैसे एक प्रियसी अपने प्रियतम के लिए तड़पती है। किसी प्रियसी का प्रियतम परदेश गया है और वो राह देखती है कि मेरा प्रीतम कब आएगा कब आएगा कब आएगा, और अपने प्रीतम को पाकर के वो परम लाद को प्राप्त होती है। हे प्रभु, आप ऐसा विरह मुझे दो। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो इतनी सुंदर वृत्तासुर की स्तुति भगवान ने सुनाई।